तरह का इफेक्ट हमें इस एक्टिंग के लिए उस तरह का फोकस और कंसंट्रेशन जिस तरह की जरूरत होता है वो नहीं आ पाएगा। तो हमने कुछ टेक्निक डेवलप किया है। जैसे आप बच्चे को 5 मिनट आपके घर में आंखें बंद करके बैठने बोलिए, वो बच्चा आपके सामने नहीं बैठेगा, आंख खोलेगा और बड़ा चंचल महसूस करेगा, उसका मन भटकेगा। लेकिन हमने कुछ, हमारे पास टेक्निक है। मैं अगर एक बच्चे को बोलता हूं कि आंखें बंद कर लो और आप आकाश में उड़ रहे हो, इस तरह की विजुअलाइजेशन हम देते हैं डिफरेंट लाइट्स के साथ में और कुछ टेक्निक के साथ में। आप तारों के साथ चल रहे हैं, बादलों के ऊपर मंडरा रहे हैं, तैर रहे हैं और कुछ परियों के साथ आप खेल रहे हैं। परियां बहुत सारी गिफ्ट लाई हैं और आप चिड़ियों के साथ उड़ने का कंपटीशन कर रहे हैं। आप ऐसा अगर इस तरह के साउंड को प्रोड्यूस करोगे बच्चों को एक डिफरेंट फ्रिक्वेंसी में और डिफरेंट सराउंडिंग में, आपका बच्चा आधे घंटे तक बैठेगा। तो इसमें आपका क्या फायदा हो रहा है? सबसे पहले आपका विजुअलाइजेशन बढ़ रहा, कंसंट्रेशन फोकस तो बढ़ रहा, आपकी मेमोरी बढ़ रही है, क्योंकि जब आप आते हो नॉर्मल स्टेज में तब आप उस चीजों को याद करते हो जो आप आंखें बंद करके देखे। सेकंड, ये जो स्टेज है एक्टिंग, जो फोकस कंसंट्रेशन, ये माइंड के कई अलग अलग तरह के लेवल होते हैं जो मेरे हिसाब से कोई भी एकेडमी नहीं करवाती है। जैसे आपके माइंड का कुछ लेवल है, अल्फा लेवल, बीटा लेवल, गामा लेवल, ये अलग अलग फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करती है। अल्फा लेवल में अलग तरह की फ्रिक्वेंसी, बीटा लेवल में अलग। जब आप जैसे लोग हिप्नोथेरेपी करते हैं उसमें एक तरह का फ्रिक्वेंसी निकलता है, जब आपके बॉडी के सारे पार्ट्स बहुत शिथिल हो जाते हैं, जब आपके माइंड, बॉडी, सोल को रेस्ट मिलता है, आराम मिलता है, तब इस तरह की फ्रिक्वेंसी क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि आपकी मेमोरी और आपका जो फोकस है उसमें बहुत जल्दी बदलाव आप देख सकते हैं। तो वो लेवल को क्रिएट, क्योंकि मैं हर चीजें तो नहीं कह सकता क्योंकि दिस इज अवर यूनिक प्रोसेस, तो इस तरह की फ्रिक्वेंसी में हम बच्चों को लाके उसके सबकॉन्शियस माइंड को डेवलप करते हैं। सभी को मालूम है कि हमारा एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड से हम केवल 15% काम करते हैं। जो भी हम आपसे बात कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, या ये सब 15% कॉन्शियस माइंड होता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड 85% रहता है, अप्रॉक्सीमेट 80 to 85%, जो हम यूटिलाइज नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कभी आपको ट्रेन में जाना है, 4 बजे उठ के जाना है, लेकिन आपकी घड़ी नहीं है। आप सोच के अगर सोचते हो कि 4 बजे मुझे उठना है, बराबर 4 बजे आपकी नींद खुल जाती है। आपके साथ कई समय ऐसा हुआ होगा कि जो आपके घर में आने वाले रहते हैं आपको पहले से आभास हो जाता है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये सब मालूम रहता है, क्योंकि देयर इज सम फ्रिक्वेंसी। आपके माइंड उस फ्रिक्वेंसी को पकड़ लेता है। लेकिन क्योंकि हम कॉन्शियस माइंड से ही अपनी जो भी है दिनचर्या निकालते हैं, इसलिए सबकॉन्शियस माइंड को यूज नहीं कर पाते। और सबकॉन्शियस माइंड को यूज करने के कुछ तरीके हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं और हम आपको इस कोर्स में देते हैं, जिससे बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड बहुत ट्रेंड हो जाता है और जो नॉर्मल बच्चों से वो कहीं ज्यादा फोकस और कॉन्सेंट्रेट होता है। हमने देखा है हमारे एक्टिंग कोर्स करने के बाद कई पेरेंट्स का कहना है मेरे बच्चे का स्टडी में फर्क तो नहीं पड़ेगा। ये मैंने देखा है जो 60% वाला बच्चा है वो 80% लाना शुरू कर देता है आफ्टर एक्टिंग कोर्स, बिकॉज आपके फोकस कंसंट्रेशन ये बढ़ जाते हैं। जब भी आपकी फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ेगी आपकी मेमोरी बढ़ जाएगी। मेमोरी बढ़ेगी तो जो कोर्स की किताबें पढ़ते हैं आप मेमोरी के थ्रू में पढ़ते हैं। आप कितने बच्चे हैं आप बताइए जो समझ के पढ़ते हैं? आप याद करके जाते हैं और जाके एग्जाम में लिख देते हैं। लेकिन एक्टिंग केवल याद की चीज नहीं है, मेमोरी के साथ काफी सारी चीजें। मेमोरी एक पार्ट है, फोकस कंसंट्रेशन एक पार्ट है। तो अगर 10 पार्ट है उसमें से एक पार्ट केवल आपको लगता है आपके नॉर्मल एजुकेशन के लिए, और इसीलिए बच्चे जो 2 घंटे की स्टडी है वो 1 घंटे में पूरा कर लेते हैं, उसको बहुत जल्दी याद हो जाता है और एग्जाम में बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं।
बेटे सर जो पूछ रहे हैं बता दे, बोल। What is Mission Battleground? You mean Roadies Battleground, right? आगे बोल और। It's Roadies but online. हम हैं क्या? How does it work? They give you task online and you upload your videos on www.mtv.in.com/RBG. देखा, दिखता बच्चा है, हरकतें देखा। सर ये ऐसा नहीं मानेगा। Guys, I have it on my phone. Just look at it once. Arre, look at it, yeah. Hello? Sony Ericsson presents MTV Hero Honda Roadies Battleground 2. Log on to mtv.in.com/rbg और कीजिए रोडीज इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट एंट्री। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर कंसंट्रेशन है, माइंड सोल एक लेवल पे है, तो आदमी जो चाहे वो जिंदगी में पा सकता है। बिल्कुल। मेरा अगला सवाल ये है कि आपने अकेडमी में पिछले कुछ ही समय में काफी अच्छा मकाम पा लिया है। इसके लिए ये तो सीधी सी बात है कि आपने बहुत मेहनत की होगी। इसके अलावा कोई खास बात, कुछ आप ऐसा शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ कि आप कम समय में इंडस्ट्री में इतने बड़े मकाम पर आ रहे हैं और आपके इंडस्ट्री के, आपकी एकेडमी के बच्चे जहां जाते हैं आपके एकेडमी के बच्चों की तारीफ सुनते हैं, इसका क्या राज है? आप हमको बताने का। राज कुछ नहीं, और मैं जितना मेहनत करता हूँ मेरे हिसाब से उससे कहीं ज्यादा मेहनत मेरे बच्चे करते हैं, क्योंकि दे रिस्पेक्ट अस। और उनको जो हम पहले ही एंट्री के समय में और जब पहला हम ऑडिशन लेते हैं हमारे क्लास में आने के लिए, तो उस समय हम क्लियर कर देते हैं कि हमारा एक कंडीशन रखते हैं कि जैसे बच्चे को हमें रोज का 1 घंटा आपको स्टडी करना जरूरी है। वो स्टडी हम आपको डेली ईमेल के थ्रू में, SMS के थ्रू में हम बताते हैं कि किस तरह के मेडिटेशन, जैसे हम अगर 2 दिन का क्लास लेते हैं या 3 दिन के क्लासेस लेते हैं, तो हम जो 2 दिन में हम उनको मेडिटेशन करवाते हैं या किसी ऐसे टेक्निक में काम करवाते हैं, और वो बच्चा जाके अगर 5 दिन नहीं करता है घर में, तो वो डेफिनेटली अगले वीक में जब आएगा वो बच्चा तब तक वह भूल चुका होता है और हमारे शरीर में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलता है। तो सबसे पहला कंडीशन हम उनको, बच्चों और बच्चे के पेरेंट्स को यही रखते हैं कि हमें 1 घंटे की स्टडी चाहिए, और ये पूरा प्रेशर से नहीं होना चाहिए कि आपको पढ़ना है, ये करना है, जैसे नॉर्मल स्कूल्स की पढ़ाई में हमारे नॉर्मल पेरेंट्स करते हैं। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन होता है ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आप खेलते हुए कर सकते हैं। कंसंट्रेशन का अलग अलग प्रैक्टिस है। आप कोई भी स्पोर्ट्स के थ्रू में भी कंसंट्रेशन हो सकता है। जो बच्चे को जिस तरह के स्पोर्ट्स पसंद है उसमें भी कंसंट्रेशन हो सकता है। फोकस का है और कई सारी चीजें जो घर में हम करने के लिए कहते हैं। पहला। दूसरा, हम हर हफ्ते बच्चों को एक तरह का छोटा सा एंटरटेनिंग एग्जाम लेते हैं। जैसे हमने जो भी पढ़ाया पिछले 5 दिन घर में जाके या 4 दिन घर में स्टडी अगर करते हैं, उसके बाद हम बच्चों को हर सैटरडे में एक छोटा सा एग्जाम लेते हैं, जिससे बच्चे अप टू डेट रहते हैं। और कुछ तरीके हैं जो बहुत कारगर हैं और बच्चे उस पर काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चों का बहुत सक्सेस रेशियो है। लोगों को मालूम है कि वी हैव गॉट अराउंड 70% सक्सेस रेशियो। उसका कारण, सबसे बड़ा कारण है, हम बहुत कम बच्चों को लेते हैं एक बैच में, जिससे हम 1-to-1 बच्चों को सिखा पाए। और हम जब तक बच्चा कंप्लीट रेडी नहीं हो जाता, हम उसका पोर्टफोलियो भी नहीं करवाते और हम उसको आगे प्रमोट भी नहीं करते। जब वो कंप्लीट बच्चा रेडी हो जाता है, भले उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा सेशन देने पड़े, जब मुझे ऐसा लगता है कि नाउ ही और शी इज रेडी, उसके बाद हम अगला प्रोसेस के लिए बढ़ते हैं और प्रमोशन में जाते हैं। और एक सबसे बड़ी बात जो नॉर्मल उसमें जो एकेडमी नहीं करती हैं, वो है कि हम विदिन 3 महीने के कोर्स के बाद हम बच्चों को प्रमोट करते हैं। क्योंकि हम खुद एक्टर हैं, हमारे फैकल्टीज जो भी हैं वो खुद एक्टर हैं। हम एक समय हर जगह, हर डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर और हर कंपनी
जो फिल्में बनाती हैं, सीरियल बनाती हैं, हम घुमा करते थे और हम कई कास्टिंग डायरेक्टरों से मिले हुए हैं। तो हमारा कई कोऑर्डिनेटर जिनके थ्रू से हमें काम मिला हुआ था, वो डेटा हमने इकट्ठा करके रखा हुआ है। वो डेटा हम तुरंत आफ्टर 3 मंथ जब बच्चा एकदम रेडी हो जाता है उसकी पोर्टफोलियो करवाते हैं, उसके बाद वो डेटा के थ्रू से हम उसके पोर्टफोलियो को तुरंत भेज देते हैं। तो विद इन 4 मंथ्स, जब से आपने ज्वाइन किया उससे 4 महीने के अंदर, विद इन 4 मंथ्स आपके फोटोग्राफ इंडस्ट्री के मैक्सिमम लोगों के पास पहुंच जाती है। और पोर्टफोलियो भी हम इस तरह करवाते हैं जिससे कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या कोई भी कंपनी को जब वो फोटोग्राफ्स मिलते हैं और वो जब देखती है उनमें ऐसा लगता है कि ये जो फोटोग्राफ है वो आर्टिस्टिक फोटोग्राफ है, एक एक्टर के फोटोग्राफ है। ऐसा नहीं कि हंसते हुए केवल फोटोग्राफ खिंचवा लिए। तो हम विद एक्सप्रेशंस कुछ अलग तरह के फोटोग्राफ्स करवाते हैं जो डायरेक्टर और जो भी कोऑर्डिनेटर हैं या एड कंपनी है जो एड बनाती है, सीरियल बनाती है, उनको उस तरह के फोटोग्राफ उस एक्सप्रेशन के साथ अच्छा लगता है, इसलिए वो हमारे अकेडमी को कॉल करते हैं और हमारे यहाँ से बच्चे काम करते हैं। फिर आपसे अगला सवाल ये है, आपके यहाँ से पास आउट स्टूडेंट्स में ऐसा कौन स्टूडेंट है जो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा नोन हो या जिसने सबसे ज्यादा काम किया? आपने सर्फ एक्सेल का ऐड देखा है अभी? ये अर्जुन 1 मिनट। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। स्टेन एक्सपर्ट फॉर्मूला के साथ जो इंक शू पॉलिश जैसे दाग निकाले सिर्फ 1 मिनट में। सर्फ एक्सेल, दाग निकाले 1 मिनट में। ही इज प्रिटिश। 1.5 साल पहले उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई थी, 2 साल पहले, और आफ्टर द कोर्स ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि बच्चे ने 1.5 साल के अंतराल में 50 से भी ज्यादा एड फिल्में की हैं। आज के दिन में वो इंडस्ट्री में एक सबसे ज्यादा कामयाब किड्स एक्टर है। उसे एक हॉलीवुड की फिल्म मिली है, जर्मन फिल्म है, और वो शायद 20 सेकंड से उसकी शूटिंग शुरू हुई। यूँ तो सभी तरह की एकेडमी होती हैं, लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सभी लोग पास हो जाए, कुछ लोग फेल हो जाते हैं। आप अपने बच्चे पर इंडिविजुअली मेहनत करते हैं, क्या कारण? आपने अभी जैसे आपने कहा आपका सक्सेस रेशो 70% है, अब उन 30% लोगों के बारे में क्या कहेंगे जिन्हें आप कहते हैं कि वो अप टू द मार्क नहीं होगा? देखिए, अप टू द मार्क नहीं है, सबको एक ही तरह का ट्रेनिंग मिलता है। सभी लोग, मेरे हिसाब से मेरे 100% बच्चे सिलेक्ट होते हैं। देखिए, कई सिलेक्शन के कई प्रोसेस होते हैं, केवल ऐसा नहीं होता है कि सिलेक्शन बच्चा बहुत एक्टिंग कर, बहुत अच्छा एक्टर है या बहुत सुंदर दिखता है। कई सारी चीजें कोई एड फिल्म कंपनी डिसाइड करती है, तो उसके क्लाइंट डिसाइड करते हैं कि बच्चा, नॉर्मली ये होता है कि वो लुक पहले से डिसाइड होता है। कई बच्चे हैं तो शॉर्ट लिस्टेड होते हैं लेकिन फाइनल तक नहीं जा पाते हैं। उसका कारण कि जो भी क्लाइंट को अगर सर्फ एक्सेल के लिए एक मीडियम क्लास लुक का बच्चा चाहिए, तो उसी तरह का लुक में जब कोई बच्चा फिट होता है विद द एक्टिंग, तभी बच्चे को सिलेक्ट किया जाता है। कई मीडियम क्लास लुक होते हैं, कई रिच लुक होते हैं। लुक भी बहुत वैरी करता। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सुंदर दिखना, और आज के दिन में एक्टर को सुंदर होना जरूरी नहीं है, वो जमाना गया। आज अगर आप अच्छे एक्टर हैं और आप में पेशेंस है, क्योंकि हो सकता है आप 10 में शॉर्टलिस्टेड हैं लेकिन अभी तक नहीं हो रहा, बिकॉज आपका जो लुक है उस तरह का लुक का रिक्वायरमेंट अभी आया नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको काम शॉर्टलिस्टेड हो रहे हैं पर सिलेक्ट नहीं हो रहा, मतलब आपकी एक्टिंग में प्रॉब्लम। अगर आप शॉर्टलिस्टेड हो रहे हैं, इसका मतलब आप अच्छे एक्टर हैं, लेकिन
कहीं लुक की वजह से और भी कुछ सारी चीजें होती है, कभी थोड़ा एज डिफरेंस होता है, कई समय होता है कि डिफरेंट तरह के जैसे अब साउथ की ऐड बननी है तो साउथ का लुक लेंगे बच्चे, क्योंकि आप उनको प्रोडक्ट साउथ में बेचना है। बंगाली प्रोडक्ट के लिए बंगाली लुक के बच्चे लेंगे, है ना। तो कई सारी चीजें हैं। और बाकी 30% का सवाल है, देखिए मेरे हिसाब से तो 100% सक्सेस है। कई बच्चे जो भी है, कई ऑडिशन अटेंड नहीं करते हैं, ऑडिशन में हम भेजते हैं नहीं जाते हैं, कई बोलते हैं कि हमारा एग्जाम चल रहा है, कई बोलते हैं कि 1 साल बाद उतरेंगे, कई बच्चे शिफ्ट हो जाते हैं, कई बच्चे आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं, अचानक मूड आया चलो एक्टिंग कर लिए, बहुत अच्छा बच्चा है, ट्रेनिंग कर लिया, उसके बाद उनके डैडी बुला लेते हैं बाहर जहां पर वो रहते हैं या जो भी है। तो इस तरह कोई कारण है, इसलिए हमने 30% हम अगर उस रेशियो को देखा जाए, जो बच्चे कंप्लीट तैयार कर रहे हैं, रोज का प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारे कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, हर ऑडिशन अटेंड कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से 100% सक्सेस है। देखिए क्या लिखा है इधर। अरे वाह, हमारी बेटी फिर अव्वल नंबर पर। देखा, आंगनवाड़ी दीदी की सलाह मानने का फल हमें मिल ही गया। याद है? कितने महीने की हो गई है मुन्नी? 6 महीने से थोड़ा ऊपर। उम्र के हिसाब से वजन तो कम है। क्या खिलाती हो इसे? दांत के बिना खाएगी कैसे? अपना दूध ही पिलाती हूँ। जन्म के 6 महीने के बाद बच्चे की सही वृद्धि और विकास के लिए उसके माँ के दूध के साथ साथ ऊपरी आहार भी जरूरी है। धीरे धीरे शुरू करके उसे मसली हुई खिचड़ी, दलिया, उपमा, हरी सब्जी, फल आदि दिन में कम से कम 4 बार आधी कटोरी देनी चाहिए। 6 महीने बाद माँ के दूध के साथ बच्चे को अन्य पौष्टिक आहार भी खिलाएं ताकि वो सबसे आगे रहे। मुंबई की इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्टिंग अकेडमीज हैं जी हाँ, जो नॉमिनल चार्जेस लेते हैं एकेडमी के 3 मंथ्स कोर्सेज। तो बहुत सारे पेरेंट्स को ये लगता है कि आपकी एकेडमी की फीस तो ज्यादा है। नहीं, कौन से पेरेंट्स को लगता है? कोई पेरेंट्स को जिनको करना है उनको, मुझे नहीं लगता है कि 60,000 बहुत बड़ा अमाउंट है एक्टिंग सीखने के लिए, क्योंकि आप इसकी इनकमिंग देखिए। चलिए हम बच्चों से कमाएंगे नहीं, कोई पेरेंट्स नहीं चाहता बच्चों से कमाए, लेकिन इंडस्ट्री यही है, रेट के हिसाब से स्टेटस होता है कि आप एक ऐड आपको 30,000 40,000 रुपए मिलते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट ऐड मिनिमम 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख से शुरू होता है, ये 10 लाख तक जा सकता है। आपका इनकमिंग आप देखिए, आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा कि क्या बनेगा, 18 साल के ऊपर 23 साल के ऊपर जाके समझ में नहीं आता है आपको कि अभी क्या हो सकता है, क्या बनेगा, कुछ भी गारंटेड नहीं है। लेकिन एक चीज तो है, हमारे एकेडमी से करने के बाद 3 महीने बाद आपको कुछ रोशनी दिखेगी कि हाँ कुछ हो सकता है, क्योंकि आपको ऑडिशन आने शुरू हो जाते हैं, आप इंडस्ट्री के में कदम बढ़ाने लगते हैं, लोग आपको जानने लगते हैं, जो भी इंडस्ट्री के लोग हैं, चलो ये बच्चा अच्छा एक्टिंग करता है, तो आपको तो एक एड में आपका पूरा पैसा कवर हो सकता है। तो 60,000 बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। और दूसरा कि आप अगर एक्टिंग कोर्स नहीं करवाते हैं, सबसे पहले बता दूं कि एक्टिंग मेरा शायद सबसे कम है। आप कोई भी इंटरनेशनल एक्टिंग देखिए, इंडियन अच्छे इंस्टीट्यूट देखिए, 2-2.5 लाख से शुरू होता है। और हमारे मुंबई में ही कई ऐसे 1 या 2 ऐसे अकेडमी है, दे आर चार्जिंग मोर देन 14 lakhs फॉर 1 year और 2 year जो भी है। लेकिन है 13-14 लाख का, क्योंकि लोग आते भी हैं, वहां पर भी कई बच्चे लोग हैं, हालांकि वो बड़े बच्चों लोगों के लिए है, हमारा किड्स के तो कोई भी एकेडमी इस तरह की नहीं है। तो लोग आते हैं, करते हैं, मुझे नहीं मालूम लोगों का क्या वहां क्या सक्सेस रेशियो है, आप पता करके देखिए। तो मुझे नहीं लगता कि कोई एकेडमी का हमारे जैसे सक्सेस रेशियो है इतना ज्यादा। आप चाहे तो कहीं से भी चीज को जान सकते हैं कि हमारे एकेडमी के बारे में। और एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि चलो एक्टिंग कोर्सेज ही महंगे होते हैं, हमें एक्टिंग वैसे ही कर लेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका बच्चा अगर अगले 4 साल तक या 3 साल तक मेहनत करते रहे, जाते रहे ऑडिशन में, ऐसे करते करते हो सकते हैं 3रे-4थे साल में या 3rd साल में या 2 साल बाद आपको हो सकता है का चांस मिल जाए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो हॉबी की तरह हुआ। और जो कि हम हॉबी क्लास नहीं करते, हम प्रोफेशनल। अगर आपने पैसे डाले हैं, आप इस चीज में 100% इन्वॉल्व हैं,
एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तभी हमारे पास आइए, हॉबी के लिए नहीं है। और 2 साल बाद आपको 1 काम मिल गया, 2 काम मिल गया, आप 2 साल तक जितना घूमे हैं आपका रोज का जाने आने का खर्चा लगता है, आप सब खर्चे को कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे आपके 3 लाख रुपए खर्चे हो गए हैं और 3 साल बाद आपको चांस मिल रहा है। इससे बेटर है 3 महीना काम करो, आगे 3 महीने में आपको स्कोप मिलने का बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। और जब तक आप शॉर्टलिस्टेड होना शुरू नहीं हो जाते तब तक हम आपको नहीं छोड़ेंगे। जब तक आप शॉर्टलिस्टेड, आप 1-2 में भी शॉर्टलिस्टेड हुए तब तक हम आपके टच में रहेंगे। जब हम देखेंगे कि आप इंडस्ट्री के हाथ को